हे गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो पार्ट 1 है वाटर इंजीनियरिंग का इसमें मैं आपको लिमिट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो होते हैं, हमारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, उसके लिमिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो जो आईएमपी है। ठीक, ये सबके हिसाब से है ये वीडियो। आप एमपीपीएससी के लिए देख सकते हैं, ठीक, सीपीसीबी के लिए देख सकते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए देख सकते हैं, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए आप इस वीडियो को रिफर कर सकते हैं, या फिर जो भी पीएसयू आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, इवन गेट के लिए भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, तीन प्रकार की वाटर के अंदर तीन प्रकार की हम इम्प्योरिटीज देखते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज, ठीक, कौन कौन सी है आप सबको पता ही है बहुत अच्छे से। पहली है फिजिकल, नेक्स्ट है केमिकल, और थर्ड वन है बायोलॉजिकल, ठीक है। अब फिजिकल में कौन कौन सी आती हैं, उसकी क्या लिमिट्स हैं, केमिकल में कौन कौन सी हैं, इसकी क्या लिमिट्स हैं, और बायोलॉजिकल में बस इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स हम देखते हैं। इसके फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक। देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर पैरामीटर, कुछ भी बोलो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेप्टेबल लिमिट्स, एक्सेप्टेबल लिमिट, और नेक्स्ट है कॉज ऑफ रिजेक्शन, ठीक। एक्सेप्टेबल और कॉज ऑफ रिजेक्शन में क्या अंतर है? इन दोनों में ये अंतर है कि कुछ नंबर तक वो वाटर की इम्प्योरिटी, कोई वाटर है उसकी इम्प्योरिटी एक्सेप्ट हम कर सकते हैं कुछ फिगर तक या कुछ नंबर तक, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो भी हम कहाँ तक उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसको हम इस पर्टिकुलर जो कॉज ऑफ रिजेक्शन है, इस पर्टिकुलर फिगर तक हम, या इस पर्टिकुलर नंबर तक हम उस वाटर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। देखो, एक्सेप्टेबल है वो बात अलग है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास प्रॉपर सोर्स नहीं होता है वाटर का, है ना, और कुछ अल्टरनेट नहीं होता है वाटर का, तो इसलिए कॉज ऑफ रिजेक्शन की एक लिमिट दी गई है। अगर इस पर्टिकुलर लिमिट के बाहर कुछ हमारे वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, तो फिर वो फाइनली वो वाटर को हम रिजेक्ट कर देंगे, वो एक्सेप्ट, उस वाटर को हम फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, चलो, सबसे पहले फिजिकल पैरामीटर्स देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं टर्बिडिटी। अब ये दो फॉर्म में देखी जाती है, एक एनटीयू स्केल पर देखी जाती है और एक जेटीयू स्केल पर देखी जाती है। दोनों स्केल पे मैं बता देता हूँ, एक एनटीयू स्केल पर और एक जेटीयू स्केल पे। जो एनटीयू स्केल है, इसके ऊपर जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 1 है, और जेटीयू पर जो कॉज ऑफ रिजेक्शन है वो 10 है। ऑलराइट, और जो जेटीयू स्केल पर है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट हम देखेंगे वो 2.5 देखेंगे, और कॉज ऑफ रिजेक्शन हम इसका देखेंगे 10। तो ये फर्स्ट हमारी हो गई टर्बिडिटी। सेकंड देखो, सेकंड होता है कलर किसके ऊपर देखेंगे? ये हम प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल के ऊपर देखते हैं, ये है, ठीक है, प्लेटिनम प्लेटिनम और ये देखेंगे हम कोबाल्ट स्केल पे। इस बात को ध्यान रखना आप, कोबाल्ट स्केल पे हम देख रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और जो कॉज ऑफ रिजेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 25। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो पीएच, यही बता देता हूँ। पीएच पीएच कितना होना चाहिए वाटर का? इसका होना चाहिए 7 से लेकर 8.5 तक, ठीक है, ये पीएच होना चाहिए। लेकिन मान लो कुछ हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, या अल्टरनेट वाटर का सोर्स नहीं है, तो 6.5 से पीएच कम नहीं होना चाहिए, और 9.2 से ज़्यादा पीएच नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 9.2 और लेस देन 6.5। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ रिजेक्शन इसकी हो जाएगी अगर पीएच 9.2 से ज़्यादा है या फिर 6.5 से कम है। ठीक, ऑलराइट। अब देखो, अगले देखते हैं, अगले पैरामीटर्स हमारे देखते हैं। ये बहुत आईएमपी पैरामीटर्स हैं,
इवन गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टर्बिडिटी का तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1 और 10 बहुत फेमस है, 1 and 10। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो अभी हमने पीएच देख लिया, अब देखो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक, ये अब मैं केमिकल पैरामीटर्स यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जो पैरामीटर शुरू हो रहे हैं वो केमिकल पैरामीटर्स शुरू हो रहे हैं। तो टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स ये कितने होना चाहिए, ये होना चाहिए 500 और एक्सेप्टेबल है, और 2000 इसकी क्या है, ये मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 200 मिलीग्राम पर लीटर, 2000 मिलीग्राम पर लीटर इसकी कॉज ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल हार्डनेस का, बहुत आईएमपी है। 200 मिलीग्राम पर लीटर इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है, और 600 मिलीग्राम पर लीटर इसकी कॉज ऑफ रिजेक्शन है। सिमिलरली अल्कलिनिटी भी ऐसे ही कुछ है, अल्कलिनिटी भी सेम है, वो भी मिलीग्राम पर लीटर में चलती है, और उसकी भी सेम लिमिट है 200 टू 600 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो क्लोराइड के बारे में बात करते हैं, क्लोराइड्स के बारे में बात करते हैं। क्लोराइड में आप देखना कंक्रीट में कितनी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। कंक्रीट में हम कितनी लेते हैं, IS 456 क्या बोलता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये 200 यहाँ पर लेते हैं हम, जो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट रहती है, और जो कॉज ऑफ रिजेक्शन रहता है वो 1000 रहता है। राइट, राइट, ये मिलीग्राम पर लीटर में, हाँ इसको ध्यान रखना है यार, मैं लिखना भूल रहा हूँ। ठीक है, ये क्लोराइड के लिए। अच्छा कंक्रीट के लिए आप, चलो मैं बता देता हूँ, कंक्रीट के लिए क्लोराइड्स की जो वैल्यू होती है वो 2000 होती है। राइट, 2000 मिलीग्राम पर लीटर कंक्रीट के लिए। कहाँ लिखूँ, अलग से लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख लेना। ठीक है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर ये किसके लिए होती है, कंक्रीट के लिए होती है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा वाटर के अंदर, इससे ज़्यादा क्लोराइड कंटेंट होगा वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर सॉलिड्स के अंदर, तो फिर क्या हो सकता है कि जो क्लोराइड के कारण क्या होता है, कोरोजन होने का डर रहता है। ठीक है, तो कोरोजन होने का प्रॉब्लम रहती है। चलो अब इधर देखो सल्फेट, क्लोराइड के बाद नेक्स्ट बारी आती है सल्फेट्स की, सल्फेट्स की। सिमिलरली सल्फेट के लिए कंक्रीट में भी देखते हैं लिमिट। ठीक है, तो कंक्रीट के अंदर जो लिमिट होती है ना वो 400 होती है, 400 मिलीग्राम पर लीटर। ये सल्फेट के कारण क्या प्रॉब्लम होती है कंक्रीट में, एक्सपांशन होने का, डिस्ट्रप्शन होने का डर रहता है। अब यहाँ पर ड्रिंकिंग पर्पस की हम बात कर रहे हैं, तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो सल्फेट की वैल्यू है वो 200 से लेकर 200 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 400 मिलीग्राम पर लीटर तक होनी चाहिए, 400 मिलीग्राम पर लीटर तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, 1 मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, टीडीएस हो गया है हमारा, ये सब आईएमपी लिमिट्स हैं। देखो इसके ऊपर एक बार गेट ने क्वेश्चन भी पूछा है, मेरे ख्याल से कैल्शियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की लिमिट पूछी है, या सल्फेट या क्लोराइड की कोई एक लिमिट, ऐसे कुछ पूछा जरूर है उसने। ठीक है, चलो अब फ्लोराइड पे आ जाओ। ये तो सबको याद है यार, इसके बारे में तो क्या बोले। फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स की लिमिट कितनी होती है, 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसके कारण कौन सी डिसीज होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोन फ्लोरोसिस होता है इसके कारण। राइट, सेकंड देखो, नेक्स्ट देखो नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स कितनी, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 45 मिलीग्राम पर लीटर है, और कॉज ऑफ रिजेक्शन भी 45 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, नाइट्राइट की 0 होती है, नाइट्राइट्स की 0 होती है। ठीक है, नाइट्राइट्स होना ही नहीं चाहिए। ऑलराइट, कैल्शियम की देख लो, कैल्शियम मेरे ख्याल से कैल्शियम पूछा गया था, 75 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, और जो कॉज ऑफ रिजेक्शन है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर का इसका कॉज ऑफ रिजेक्शन है। मैग्नीशियम का देख लो, मैग्नीशियम का लेस देन 30 है या 30, ठीक है, 30 मिलीग्राम पर लीटर लेते हैं, और 150 से ये ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ऑलराइट, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब आयरन का भी देख लो, आयरन कहाँ है, जगह नहीं है, 1 मिनट, ये ठीक है, हम्म, आयरन,
आयरन का भी सबको याद रहता ही है यार, आयरन मैग्नीज कॉपर ये तो सबको याद ही है, ही सही है ना। आयरन की 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर जो कॉज ऑफ रिजेक्शन होगा वो 1 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। सिमिलरली जो मैग्नीज है Mn जिसे लिखते हैं वो होता है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। और जो कॉपर होता है Cu जिसको हम बोलते हैं वो होता है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये कुछ आईएमपी लिमिट्स हैं इसकी वाटर वाटर की, ठीक है। अब इसमें एक रेसिडुअल क्लोरीन देख लो, ये पूछा जा सकता है इस बार, रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है। जो रेसिडुअल क्लोरीन की वैल्यू होती है वो 0.2 होती है सिमिलरली, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में, और नॉट ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम पर लीटर। ऑलराइट। अब कुछ टॉक्सिक्स मटेरियल्स होते हैं जिनकी वैल्यू और भी कम होनी चाहिए, ठीक। तो मैं अब वो टॉक्सिक्स के बारे में बता देता हूँ, टॉक्सिक्स मटेरियल्स के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आयरन मैग्नीज कॉपर सब हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इनके कारण आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी टेस्ट होती है, अल्कलिनिटी के लिए कौन सी टेस्ट होती है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स लगते हैं, है ना। हार्डनेस के लिए कौन सी टेस्ट होती है, उसमें कौन से इंडिकेटर्स लगते हैं, डीओ के अंदर डीओ के लिए कौन सी टेस्ट होती है, उसके लिए कौन सा इंडिकेटर लगता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो अगला देखो, लेड के बारे में और मरकरी के बारे में समझ लो। लेड, जो लेड की लिमिट होती है वो लेड की लिमिट 0.05, इसकी एक्सेप्टेबल भी है और कॉज ऑफ रिजेक्शन भी यही है लेड की, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। मरकरी के लिए, मरकरी से कौन सी डिसीज होती है, मिनीमाता डिसीज होती है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, जापान से ओरिजिनेट हुई थी। ऑलराइट, ठीक है। ये होती है 0.001 मिलीग्राम पर लीटर, और सेम इसकी कॉज ऑफ रिजेक्शन भी 0.001 मिलीग्राम पर लीटर ही है, ठीक है। तो ये दोनों आईएमपी हैं, लेड और मरकरी, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये सब टॉक्सिक मटेरियल में आते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं लेकिन हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना नहीं आएगा। चलो आगे देखो। और जो बीओडी होता है, बीओडी कितना होना चाहिए, ठीक है। एमपीएन, एमपीएन कितना होना चाहिए, एमपीएन जो होना चाहिए वो 1/100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, जो वाटर है ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसका BOD5 कितना होना चाहिए वाटर का, वो होना चाहिए लेस देन 20 मिलीग्राम पर लीटर। और उसका जो COD होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 250 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये आईएमपी कुछ लिमिट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं और बन रहे हैं, ठीक है। So thank you so much for watching this video and see you in next video. Thank you.